दोस्तों नमस्कार, मैं राम शर्मा कापरे ने एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मयूर टाइम्स न्यूज़ में। हमारे सामने जैसा कि आपने देखा रघुराज सिंह जी कर्मयोगी साहब हैं। आइए इनसे करते हैं गुफ्तगू, क्योंकि हमारे कोटा ही नहीं, हाड़ौती ही नहीं, राजस्थान में एक चिर परिचित साहित्यकार के रूप में स्थापित हैं श्रीमान रघुराज सिंह जी कर्मयोगी। रघुराज सिंह जी भाई साहब, मैं आपसे पूछूं, ये यात्रा कहाँ से आरंभ हुई? साहित्य की यात्रा किस बिंदु से शुरू होती है? निश्चित रूप से आपने रेलवे में बहुत सारी पुस्तकें लिख रखी है, लेकिन जिसको हम कहें शुद्ध साहित्य, वो कहाँ से शुरुआत होती है? मेरा शुद्ध साहित्य निकला है जब पाकिस्तान ने कारगिल में और अटैक कर दिया था, और पाकिस्तानी सैनिक जो ऊंची चोटियों पर बैठे हुए थे और हमारे सैनिक नीचे थे। तब वायुसेना की मदद से ऑपरेशन विजय चलाया गया भारत सरकार के द्वारा, और उस ऑपरेशन में हमारे सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को मार भगाया। उस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए मेरे दिमाग में एक बात थी कि क्यों न इन हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं उनकी जीवनियों को जनता के सामने लाया जाए, जिससे हमारी अगली पीढ़ियां इंस्पायर हो सकें, प्रेरणा लें और प्रेरणा लेकर के राष्ट्र रक्षा में अपना योगदान दे सकें। तो क्या किया आपने साहित्य में? यहाँ से कुछ लिखना शुरू किया? हाँ, इसके लिए मैंने ये किया कि एक जीप किराए पे ली, और जीप किराए पे लेकर के मैं झुंझुनू, सीकर और चूरू इन 3 जिलों में गया। इन 3 जिलों के सैनिक राष्ट्रीय राइफल में मतलब तैनात थे, और वो राष्ट्रीय राइफल के सबसे अधिक सैनिक इन 3 जिलों के ही थे, इसलिए वहाँ के ही अधिक सैनिक और हताहत हुए। इसलिए मैंने जीप ली और किराए पे जीप लेकर के एक एक शहीद के घर पे गया और वहाँ से उनकी डिटेल ली, और डिटेल लेने के बाद में जीवनियाँ लिखी, और लिख करके देखिए अब मेरे अंदर कितना ज़बरदस्त जज्बा था कि मैंने पीएफ से अपना पैसा निकाला, और पीएफ से पैसा निकाल करके और वो किताब छपाई, और जनता के सामने मैं उस किताब को लाया। बिल्कुल, निश्चित रूप से राष्ट्र की रक्षा में तैनात नियुक्त जो सैनिक है उनके बारे में हर आदमी जानना, समझना और उनके शौर्य को पहचानना चाहता है। अगली पुस्तक के रूप में क्या रहा? अगली पुस्तक के रूप में आपने किस मोड़ से साहित्य में कदम रखा? अगली पुस्तक मेरी आई कहानी संग्रह। कहानी संग्रह में ये था कि मैं मूलतः गांव का निवासी हूँ। जो आचार्य श्रीराम शर्मा का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, गायत्री परिवार। आचार्य श्रीराम शर्मा उसी गांव में अवतरित हुए थे जिस गांव में मैं पैदा हुआ, आमलखेड़ा में। चूँकि आमलखेड़ा एक ग्रामीण अंचल था, और सन 62 की बात करता हूँ जब चाइना वार हुआ था। तो उन दिनों जो है मेरे गांव में ये था कि हमारे गांव की जो मेहतरों की महिलाएं हैं वो उनके अपना एक कोई कुआं नहीं था, और कुआं न होने की वजह से वो जो दूसरे जातियों के कुएं थे उन पर मटकी लेकर के जाती थी, और वो एक एक मटकी पानी भरवा के और उसे घर लाती थी। सुबह जो भरवाती थी उसे शाम तक पीता था पूरा परिवार, रात को भरवाने जाते थे, उसे रात में यूज़ करते थे सवेरे तक। तो इसका मतलब ये है कि इसी सामाजिक समरसता के तहत ही आपने पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम क्या रहा? मटकी भर पानी। क्या बात है। और उस मटकी भर पानी को राजस्थान सरकार ने और हमारे प्रभुलाल सैनी जी जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे वसुंधरा जी के टाइम में, उन्होंने मुझे सिल्वर मेडल से सम्मानित किया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये यात्रा अनवरत चलती रही, और इस यात्रा का वर्तमान में किस प्रकार से आप अपने साहित्य क्षमताओं का कर रहे हैं उपयोग? वर्तमान में क्या चल रहा है आपके पास? वर्तमान में मैंने एक बहुत बड़ा काम किया है जी। बहुत बड़ा काम यह है कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अहमदाबाद में एक भाषण दिया था, और उस भाषण के दरमियान ये कहा था कि देखिए हमारा मेडिकल का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का, कानून है, और ये बायोलॉजी वगैरह ये जो भी मतलब क्षेत्र है, मैथ अंकगणित है, इस क्षेत्र में
अंग्रेजी में साहित्य अधिक मिलता है। हमारे देश के लेखकों को चाहिए कि उस अंग्रेजी के वर्चस्व को तोड़ें। उनकी आज्ञा को मानते हुए मैंने रेलवे इंजीनियरिंग पे 6 किताबें लिखी हैं। नंबर 2, मैंने बाल साहित्य लिखा है जो है। बाल साहित्य में मेरी 4 किताबें हो गई। जिस समय राजस्थान सरकार ने पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी खोली थी, पहली बार खोली गई सन 1923 में, और पहली बार मैंने अपनी किताब सबमिट करी, दादी घर चलो। उस दादी घर चलो को कोटा से मैं पहला आदमी था जिसको 11,000 का पुरस्कार मेरी किताब को दिया गया। दादी घर चलो। दादी घर चलो। क्या जरूरत पड़ती है एक साहित्यकार को बाल साहित्य लिखने की? क्या आवश्यकता पड़ती है कि बाल सुलभ इन आदतों को साहित्य में बांधा जाए? क्या बाल साहित्य कम हो रहा है, या सही तरीके से या उच्च क्वालिटी का नहीं लिखा जा रहा? बाल साहित्य लिखने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हम अपने बच्चों में वो संस्कार डालना चाहते हैं, उनका चरित्र निर्माण करना चाहते हैं, जिससे वो देश आगे चलकर जब जो जवान हो तो देश के अच्छे नागरिक बन सकें। ये उद्देश्य रहता है उसमें जो है। और ये जो दादी घर चलो लिखा है ना, उसमें भी यही है कि आजकल जो पैसे वाले लोग हैं उनकी माँ बाप कदर नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते, उन्हें खिलाते पिलाते नहीं है, बल्कि वृद्धाश्रम भेज देते हैं। तो पोता जो है उन्हें इस बात के लिए दबाव देता है कि आज तुमने अपने दादी की हालत की है तो मैं आपकी भी ये हालत करूंगा। तब उनको दिमाग में आता है और उन्हें मतलब वृद्धाश्रम से